पाकिस्तान से बाहर जाकर रहना या जॉब हासिल करना कोई नई बात नहीं है। माज़ी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हालिया अरसे में ये बहस कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई और बहुत सारे लोग ये बात करने लगे कि पाकिस्तान से बाहर जाकर आबाद होना चाहिए। लेकिन बाहर जाने का मामला इतना सादा और आसान नहीं है। अलबत्ता हमारे साथ आज मौजूद हैं आदिल इस्माइल साहब, सुपीरियर कंसल्टेंसी एंड इमिग्रेशन के मालिक हैं। यहाँ के बाहर जाने के मामलात को देखते हैं, उस हवाले से मालूमात फ़राहम करते हैं, मुस्तनद मालूमात हैं और ये कहना काफ़ी होगा कि इनका ये ख़ानदानी काम है। इनके वालिद साहब भी ये करते थे, ये भी ये करते हैं और ख़ुद इनके साहबज़ादे भी इसी काम के साथ मुंसलिक हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए कि मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तानी जी। और मैं समझें कि हालात से तंग हूँ और मैं यूके, यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। हुँ। अब आप बताएँ मेरे लिए कौन-कौन से ऑप्शन हैं? वैसे डंकी वाला ऑप्शन भी है, उसका क्या करना है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा वही देखा जाता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि हमें किस तबके के लिए है। नॉर्मली जो डंकी वाला है, पहले वहाँ से स्टार्ट मैं कर लेता हूँ कि डंकी वाला जो तबका है, वो ऑब्वियसली वो लेबर क्लास है और वो हमारी अप्रोच भी नहीं है और ना हम उसपे एडवाइस करते हैं क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली खतरात भी ज़्यादा हैं और हमारा नाम सबसे ज़्यादा जो है ना वो खराब होता है, तो मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। व्हेयरएज़ अगर हम एज़ अ नॉर्मल या एक सिटिज़न जिसको हम कहेंगे पाकिस्तान का, जिसको हर वक़्त ये ज़रूरत होती है कि अपनी सेफ्टी और किस तरीके से बाहर मुल्क जाकर कोई अच्छा जो है कारोबार या जॉब देखी जा सके, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ लीगल वे आउट्स हैं और कंट्रीज़ भी बहुत सारी मौजूद हैं। लोग ज़्यादातर जो लोग प्रेफ़र करते हैं, वो करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। व्हेयरएज़ यूरोप भी बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है, बट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ भी आपको इमिग्रेशन देती है, अरसे-दराज से दे रही है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं और अप्लाई करते हैं, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस से सर-ए-फ़हरिस्त है आजकल तकरीबन 2 ढाई साल से अगर हम बात करें। तो और यूएसए ऑब्वियसली एक लीडर कंट्री है। बड़े-बड़े जो है कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं। यूके है, वहाँ पर भी बहुत यूके भी है, यूके एक अरसे दराज से बहुत ज़्यादा और हमारा सेकंड होम भी एक तरह से रहता है वो, हुँ। लंदन में बहुत सारे लोग होते हैं, मैनचेस्टर पूरा मौजूद है। तो बट यूके का एक ऐसा तरतीब रही है कि 2010 के बाद से उसने स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा लेना छोड़ दिया और इतना अपने जो स्क्रूटनी है और अपनी पॉलिसीज़ को टाइट कर दिया है कि उसमें अब 2010 के बाद से कुछ ज़्यादा जो है वो मौके नहीं रहे। सिवाय इसके कि आप अच्छा कोई बिज़नेस या जेन्युइन बिज़नेस करने वाला कोई है, तो वो जा सकता है और कोई जॉब ऑफर अगर आपको मिलती है। बट हमारे यहाँ चूँकि हम एक बहुत समझदार और बहुत ही काबिल कौम है, तो हम क्या करते हैं कि हर पॉलिसी जो सख्त होती है उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो जो भी हो स्किल्ड वर्कर हो यूके इनोवेटर फाउंडर हो, सिस्टम या सोच जो है वो वही है हमारी कि डंकी वाली होती है, चाहे हम क्वालिफाइड हुँ। भी हो। हम कहते हैं बिज़नेस ना करना पड़े और बस मुझे वीज़ा मिल जाए मैं चले जाऊँ। भाई अगर मिल जाए जिस जिस बुनियाद के ऊपर आ रहे हो, तो क्या वो आपको चेक नहीं करेंगे? वो अंग्रेज़ इतने जो है ना वो दिमाग से फारिग हैं, कि वो आपको चेक नहीं सही करेंगे बात जिस है। रूल्स के ऊपर आप आए हैं चीज़ें। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जंपिंग शुरू हो जाती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ आप जो है ना करना शुरू करते हैं। इस वीज़ा से मुझे इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो आप एक बहुत देर में जाकर अपनी सलाहियत को भी मनवाते हैं या देर में जाकर सेटल होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक है बट कंट्रीज़ हैं, वेलकमिंग हैं। ओनली थिंग इज़ कि आप अपने आप को किस तरीके से जिस तरह से आप कहते हैं ना बच्चे को होमवर्क करके आओ तभी तो पास होगे। हमारा होमवर्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जब शुरू में हमारे इसमें वालिदैन का भी कसूर है, इसमें माशरे का भी कसूर है, इसमें गवर्नमेंट्स का भी कसूर है कि वो ऐसे इदारे बहुत कम बनाते हैं। आप देखा होगा आपने कि फलाही इदारे तो काम कर रहे हैं इसमें, आईटी स्किल्स के ऊपर और इसके ऊपर। तो ये तो प्राइवेटाइज़ेशन के अंदर भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने ऑफ द एयर भी में हम बात कर रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा जो फुकदान है हमारा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है। मेजर स्किल्स तो है ही, इतनी ज़्यादा नहीं है, जो हम लोगों को मतलब कहते हैं ना कि वक़्त के साथ नहीं चल रहे हैं। तो वो तो अपनी जगह पर है। जैसे कि अभी हम साइबर सिक्योरिटीज़, एआईज़ और डेटा साइंस ये हो काम तो हो रहा है, लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में तवज्जो नहीं है। तो हम डेवलप नहीं इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इवॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यूएसए की बात कर लें या कनाडा की कर लें या ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके जाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? यानी मैं एक सीधे रास्ते से जाना चाहता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इमिग्रेशन के लिए वहाँ अप्लाई करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें दरकार है और आप उसमें क्या मुआवनत कर सकते हैं? देखिए पेशेवर अफ़राद के लिए तो 2 तबक़ात तो वाज़ेह हैं। एक स्किल्ड वर्कर्स और एक सेमी स्किल्ड या लोअर स्किल्ड आपको कहना चाहिए। ये दोनों हज़रात ही हमेशा से हाई इन डिमांड होते हैं।
अब जैसे हम बात करें कि लोअर स्किल्स की अगर स्टार्ट करें, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, या अगर प्रोफेशनल्स के अंदर हम बात करें, स्किल वर्कर्स की बात करें, तो नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल हो गए। ये 2 तबकात हैं। लोअर स्किल्ड वाले हमेशा से, जिसको हम ट्रेड स्किल्स में भी बात करते हैं, ट्रेड वर्कर्स भी कहलाते हैं, ये हमेशा से हाई इन डिमांड होते हैं। बट हमारे यहाँ एक फुकदान है, हम सारा का सारा रास्ता अख्तियार करते हैं कि भाई इल्लीगल कैसे चले आऊँ, ठीक असाइलम है। कैसे ले लूँ। भाई आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, वालिदैन भी इस पे काम करेंगे। अगर पढ़ाई में कमज़ोर है कोई बच्चा, या वो ज़्यादा उसके इतनी जो है ना अहलियत नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि आप ट्रेड स्किल्स के ऊपर काम करें। हमारे यहाँ आपने शायद शायद सुना होगा कि प्लम्बर का कोई सर्टिफिकेशन कोई हाई लेवल पर होता होगा। नहीं है, ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, और लोग अगर है भी तो कोई कौन-कौन करता है? आप और मैं बिल्कुल। जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। तो जितने भी आपके हमारे घरों में भी अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तो कोई वो एज़ सच कोई स्किल हासिल करके नहीं आता, तो बाहर कैसे जाएगा? ख्वाब बस ये हमारा होता है कि हम बस हमें बाहर भेज दो। जब क्योंकि मैं कंसर्न्ड हूँ, मैं ज़्यादातर सवालात हम यही लेते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, आप भेज दो। वीज़ा कैसे लगा दो? तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ बनता है कि भाई मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अ वेल ऑर्गनाइज़ करके, और ज़्यादा जो क्वालिफ़ाई कर रहा है, अब क्वालिफ़िकेशन की अपनी तरतीब है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेड की भी बात करेंगे, या हम प्रोफ़ेशनल्स की भी बात करेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स, जहाँ पॉइंट सिस्टम है, इसीलिए वो पॉइंट सिस्टम बना है, मार्किंग जिसको हम कहते हैं, हुँ, हुँ। कि तुम्हारी एज इतनी है तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, क्वालिफ़िकेशन इतने पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस है तो इतने, और सबसे इम्पोर्टेंटली लैंग्वेज असेसमेंट। अंग्रेज मुल्क में लैंग्वेज असेसमेंट तो बहुत जगहों पर लाज़मी होता है। आप बात करने जा रहे हैं, और आप बयान ही नहीं कर सकते, डिफेंड ही नहीं कर सकते, और टेक्निकली समझा ही नहीं सकते, तो भी आपके लिए मुश्किल है। तो वो वहाँ पर हमारा ये फुकदान होता है, ख़ास तौर पर ट्रेड वालों की अगर हम बात करें। तो हमारा जो लोअर तबका है, या लोअर स्किल वर्कर्स को हम कहते हैं, वो उसके पास लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं होती, सर्टिफिकेशंस की भी अपनी कमी है। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। व्हेयरएज़ अगर प्रोफेशनल्स की अगर बात करें, तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री हो, वो जो कि रिकॉग्नाइज़ हो वर्ल्ड वाइड। ठीक है। मतलब हमारा 2 इयर्स बैचलर्स तो जो पुराना वाला था, आजकल तो फिर भी चले 4 इयर्स हर जगह पर हो गया मैक्सिमम। तो जो 2 इयर्स वाला, वो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होता है, फिर एक मुश्किल आ जाती है। तो बैचलर्स डिग्री हो इक्विवेलेंट 4 इयर्स, जैसे बीई है हमारा, या मास्टर्स डिग्री अगर होल्डर है, वो सामने आता है, वो अप्लाई करता है, उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो पेशे हैं, ऑक्यूपेशंस हैं। जो सरफ़हरिस्त है, वो तो वही है कि भाई आईटी हो गया, और आईटी में बहुत सारे डोमेन आ जाते हैं। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, आईटी सिक्योरिटी, और बहुत सारे आपके जो है ना साइबर सिक्योरिटी वाले, फिर डेटा साइंस, जैसे मैंने कहा कि डेटा साइंटिस्ट होते हैं। तो ये सारे लोग हैं। अब एआई का दौर है। अब एआई वाले जो हैं वो हर फील्ड के अंदर, चाहे आप मेडिकल को लें, चाहे आप जो है ना एजुकेशन को लें, चाहे आप किसी इंजीनियरिंग को करें, एआई पावर्ड हमेशा काबिल ज़िक्र रहेगा, और उसको तरजीह दी जाएगी। और गवर्नमेंट का, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर बात करें अमेरिका को लेकर, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फ़ोकस ही साइबर सिक्योरिटी और एआई को लेकर है। ये ट्रम्प साहब पर तो हम बाद में आएँगे, अ, आपने एआई की बात की। जी। वो तो कहते हैं यार एआई आ गई, जॉब्स खत्म हो गई, बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो ये फिर एआई के हवाले से देखिए, कितना ये सब ये का कम अपना-अपना होगा? परसेप्शन है एक्चुअली। जब शुरू में जो कुछ चीज़ आती ना, तो डेफ़िनेटली एक हवा होती है, कोविड आया, बड़ा हवा था, फिर उसको हैंडल आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आपने हैंडल कर लिया। इसी तरीके से एआई पहले शुरू में हवा लगा, लेकिन लोगों को जब मज़ा आना शुरू हुआ कि भाई ये तो सब कुछ कर देता है। बट द ओनली थिंग इज़ कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर वो गैर फ़ाल लोगों के हाथ में आ जाएगी, या गैर मेयारी लोगों के हाथ में आ जाएगी, वो आपको और दूसरों को बर्बाद कर देगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूसेज अच्छा आ जाता है, आप उसके ऊपर मेहनत कर लेते हैं। लोगों ने तो बड़े-बड़े जो है ना वो प्रोग्राम बना दिए हैं हुँ, कि भाई आप एआई मास्टरिंग कैसे करें, और उसको सीखें कैसे। जैसे हमारी इंडस्ट्री में अगर बात करें, कि हमारी इंडस्ट्री में भी जो है ना वो बहुत सारे कंसर्न्स एआई पे काम करते हैं। अक्सर हमें भी कोई सवाल कर लेता है, यार एआई यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए, टूल आपके लिए बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, जिन्नात के लिए तो नहीं बनाया, फरिश्तों के लिए तो नहीं बनाया, आपके लिए बनाया है। और आप कोई एकेडमिक प्रोग्राम या पेपर देने नहीं बैठे हैं। हम अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को एक अच्छे बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए, अगर मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, वो जहां तक एग्जैजरेट ना करे। अगर एग्जैजरेट कर रहा है तो फिर तो चले, लेकिन अगर वो अच्छा ग्लोरीफाई कर रहा है या बेहतर कर रहा है, आपको यूज करना चाहिए। तो उससे तो हमारे इंडस्ट्री में बात करें तो कितने लोगों की बेचारों की जॉब अभी तक लगी हुई है। कितने लोग जो है ना इसी के सहारे कि भाई अगर आज उनसे एआई छीन लेंगे तो उनकी जॉब भी शायद खत्म हो जाएगी। तो जॉब ये बेसिकली कर्स नहीं है, ये एक जो है वो ब्लेसिंग है लोगों के लिए एआई का। दैट इज द रीजन वाई हम यहीं पे बहस में फंसे हैं, और ट्रम्प हो गया या अमेरिका हो गया, जो बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो गए, वो उसको कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर काम करो, हमें ये नई पौध ये चाहिए, एआई वाली चाहिए। ऐसे ही जैसे कि आज तक भी, सॉरी टू से आपके प्लेटफ़ॉर्म से जाएगी बात, कि अभी तक भी जो है वो हम बिटकॉइन और उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सके।
दुबई और यूएई कहाँ जा रहा है, अपने सेमिनार्स कर रहा है, एग्जीबिशन कर रहा है और बुला रहा है लोगों को कि भाई आप इसमें पैसा लगाएं, या क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं। तो हमारे हमारे यहाँ समझ की बहुत ज्यादा कमजोरी है, हम समझ की बहुत देर में आती है हमें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जी जब मिले बने प्रेसिडेंट बने, उसके बाद बहुत सारी वो पॉलिसीज़ पहले भी कह चुके थे। जी जी। तो उनके आने के बाद क्या ऐसी तब्दीलियाँ आएँगी पाकिस्तान से, नहीं अगर हम अपनी बात करें, हम्म। तो कौन-कौन से रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर हम जा सकते हैं? और कौन-कौन से ऐसे रास्ते हैं जो हमारे लिए बंद हो गए हैं, कि जी। पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा नहीं, सकते? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि देखिए, एक तो ट्रम्प के आने से बड़ी हैबत हुई लोगों को, क्योंकि उसकी बहुत एग्रेसिव जो है ना वो डिसीजन ऑर्डर्स जी, आए हैं, और ये अफवाह तो बहुत गर्म रही, आपके मीडिया ने भी बहुत उसको जो है ना वो चाला, और हाइप एक क्रिएट हुई कि ना ट्रैवल बैन हो रहा है और हम ग्रीन लिस्ट हुँ, में और ऑरेंज लिस्ट में, दिस एंड दैट, ये होता। फिर उनके मिनिस्टर को आना पड़ा, जो लेडी है, उन्होंने आके उसको क्लैरिफाई किया, हमने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया, बना नहीं किया। हमारे अपने क्लाइंट्स ने सवाल शुरू कर दिए कि भाई अब अभी तक भी लोग कह रहे थे हम फाइल करें। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंटली बात ये करें कि डेफिनेटली ट्रम्प की जो उसकी पॉलिसीज हैं, असल में वो कभी भी कोई भी बात कर देते वो हैं कोई ना, भी बात ट्रम्प करते को हैं। इतना कोई लेकिन मसला मैं नहीं एक चीज रहता, पे तो देखिए वो उनको तो एंडोर्स करूंगा, वो मैं भी और आप भी अगर किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, जब आप अपनी कौम के लिए सोचेंगे, अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ना कि यार, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये अलग बात है कि बहुत सारे कंट्री जो है वो अजाइलम वाले या जो माइग्रेंट्स आते हैं बाहर, वो बड़े फ्रेंडली हैं, माइग्रेंट फ्रेंडली हैं। कनाडा भी रहा है ऐसे, ऑस्ट्रेलिया भी रहा है ऐसे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा कंट्री सदियों से इमिग्रेंट्स को झेल रहा है और बड़ी फैसिलिटी दे रहा है, आप आए, बच्चे की विलादत हो, सिटीजनशिप है, सही है। तो उन्होंने इस चीज को रोका कि सिटीजनशिप एट बर्थ मजे नहीं करे भाई लोग आके। प्लस फिर उसकी उनका लोग आते हैं अजाइलम लेके, मुख्तलिफ नेशनैलिटी, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, चेकिंग नहीं है, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीज को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उस तनकीद पे जाए, हम ये देखें कि भाई जो अब आप ग्रीन कार्ड लिया हुआ आपने, चले आप सही भी थे, अब जाके दूसरे मुल्क में बैठे हुए एंजॉय करें, टैक्स कंट्री को नहीं दे रहे, तो आपको एंजॉय क्यों करना है फिर आपको? आसान सा सवाल है, आप जितनी भी बहस इस पे कर लें। ओनली थिंग इज के वो इस पे सख्ती तो ला रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के 100 डेज में ही तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 6,483 लोग जो है वो डिटेन हुए हैं। ये 100 डेज का मैं आपको बता रहा हूँ सर। और तकरीबन 500 हजार ही सिर्फ जो है वो डिपोर्ट नहीं हुए, बाकी सब डिपोर्टेड। और उसमें 75% लोग थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। तो आप सोचिए कि ना अपने मुल्क के लिए वो सही सही करे एक्चुअली। वे आउट जो है आपका हमेशा खुला रहेगा, अगर आप कोई अच्छी स्किल्स लेके आ रहे हैं। अगर ठीक आप है। कोई यूएस को अच्छी स्किल्स ऑफर कर तो वो रहे हैं, आज भी बहुत वो आराम से आज जा भी सकते आ हैं। भी जाएगा, वो चाहे वो H1B वीजा हो, चाहे वो EB-2 NIW का प्रोग्राम हो। क्योंकि अक्सर सवाल ये करते हैं जो क्वालिफाइड हो, पीएचडी नहीं करें, आपको सिर्फ कन्विंस करना है, बिकॉज प्रोग्राम ऐसा तो नहीं कि आपने एप्लीकेशन डाले और सभी के सब अप्रूव हो जाएंगे। सही है वो, आपको ठीक सिर्फ है। कन्विंस करना पड़ेगा, अच्छे एविडेंसेस देने पड़ेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो नाजरीन के लिए समझना जरूरी है कि डिफरेंस ये कि आपकी हाइटनिंग जो है वेटिंग होगी और स्क्रूटनी होगी। उनको ये समझना होगा और समझेंगे वो ज्यादा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रांगली दिए हैं। तो सारा आपका जो दारोमदार होता है उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं है तो कर लें, अगर आपके पास अवार्ड्स अवार्ड्स नहीं है तो इम्प्रूव करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी बनाएं, एलओआर्स बड़े इंडिपेंडेंटली अच्छे आप डालें उसके अंदर। देयर आर सो मेनी वेज। तो ये जो हाईली स्किल्ड के लिए या स्किल के लिए प्रोग्राम्स अभी भी हैं, जैसे कि आप लोग की इंडस्ट्रीज के अंदर है, लोग सिर्फ जाना भी चाहते हैं, बड़े B1 B2 तो आपको 6 महीने ज्यादा नहीं रहता, तो आपके लिए मौजूद है O1 का वीजा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मीडिया के लोगों के लिए, जिनके सही है। पास थोड़ी बहुत भी इंडोर्समेंट है कि भाई यहाँ से मिल गई, प्रेसिडेंट से मिल गई, प्राइम मिनिस्टर से मिल गई, वजीर आला से मिल गई, या आपके अपने इदारों से मिल गई, वो अप्लाई O1 कर सकता है। इसी का हायर अगर डायरेक्ट ग्रीन कार्ड चाहिए और अच्छे आपने जो है ना वो इंडोर्समेंट ली हुई है, आप इवन अप्लाई कर दीजिए। तो देर आर सो मेनी वेज, और ये ओपन रहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली, इनकी गवर्नमेंट ने कहा। हाँ, ये जरूर है, इसको हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा टाइटनिंग होगा। मजा तो फिर उसी वक्त आता है, आप अच्छा जो है ना स्ट्रॉन्ग आप टीम से मैच खेलें, तो आपके कंसर्न्स का भी पता चलेगा, लोगों के म्यार का भी पता चलेगा। हर बंदे को एवरी टॉम टेक एन एरी नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसके जो है ना उसको इंडोर्स करता हूँ। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप विजिलेंट भी रहें और अपने प्रिपरेशन को भी करते अगर रहेंगे, तो इन कंट्रीज में भी आपको जाना आसान हो, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कंट्री, कनाडा को भी आप ले लें, कनाडा ने 2-3 साल से टारगेटेड ऑक्यूपेशन किए हुए। एक वही ट्रेड ऑक्यूपेशन जिनकी हम बात कर रहे थे, और दूसरा आपके पास हेल्थ केयर के, नर्सिंग, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, फार्मासिस्ट, और इसी तरीके डेंटिस्ट। तो ये हजरात जो है वो हाई डिमांड रहे पिछले 3 साल से, और यही जा रहे हैं सर। और इक्का दुक्का आप कह लें कि आईटी को भी तो तवज्जो उन्होंने रखी हुई है। तो स्टेम वाले लोग कह लें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये हमेशा से इन डिमांड रहते हैं।
इनको अप्लाई करते रहना चाहिए। रह जाएगी बात कि जिनके पास नहीं है, उनको बैठकर सोचना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। या तो वो करियर काउंसलर्स के पास या हमारे जैसे लोगों के पास आकर पूछ लें, या ईमेल भी कर लें या व्हाट्सएप कर दें, तो हम बता देंगे। लेकिन कई जगह पर खुद भी आपने वर्कआउट करने पे उंगली पकड़ के तो नहीं चलाया जाएगा। जो डिमांड्स हैं, जैसे हमने ये बात की कि आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, अगर आप मेडिकल वाले भी हैं तो आपको एआई पे भी काम करना चाहिए, सही है। क्योंकि एआई की सर्टिफिकेशंस भी हैं चीज़ें में, तो ये आपको बेनिफिट करेंगी। हेल्थ केयर के लोगों के लिए क्या आप तजवीज़ करेंगे कि उनको किस तरह से आगे आना चाहिए? हेल्थ अ, के तो हाई इन डिमांड है सर। कनाडा में जैसे मैंने कहा ना कि हुँ, कनाडा हुँ। तो बहुत ही जल्दी करके दे रहा है, और काफ़ी जो है रुझान है कि हेल्थ केयर, और अब टीचर्स भी, क्योंकि देखिए अगर अच्छा, आप मुझसे कोई 4 महीने पहले भी या 6 महीने पहले मुझसे टीचर्स के बारे में पूछते तो मैं कहता कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो चले हम फिर भी आपको बात कर लेते हैं कि हाँ, डिमांड के अंदर है। कनाडा का अगर कोई जाना चाहता है और वो टीचर है, तो हम कह देते हैं कि सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऑल ऑफ अ सडन गियर शिफ्ट हुए और कनाडा ने डिमांड निकाल ली कि हमें टीचर्स चाहिए अब। तो अब टीचर्स हाई डिमांड है, हेल्थ केयर वाले हाई डिमांड पैंडेमिक के बाद से हमेशा से ही है। तो तमाम हेल्थ केयर वालों को अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ हेल्थ केयर होने से तो काम नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम्युनिकेशन ज़्यादा स्किल जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा, पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो पॉइंट्स को भी आपने देखा होगा, जितने भी पॉइंट्स बन जाए, फिर एक तो एलिजिबिलिटी पॉइंट करके पूल में आ जाए। इनके पास जितने भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड की भी हम बात करें, तो ये पूलिंग सिस्टम इमिग्रेशन पे काम करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, एक पूल में आ जाएंगे, हम खुद सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए होगा। अब आपने सही। वेट कर रहे हैं, इंतजार करें, हो सकता है उस पूल में से नहीं भी सिलेक्ट हो, आप दोबारा ट्राई पूल में आ जाए। हमेशा 1 साल या 2 साल का पूलिंग होता है उसके अंदर। एक दफा ही आपने प्रीरिक्विजिट करनी है, साल भर या 2 साल का आपको जो है वो टारगेट आपको मिल जाता है। आप बेटर है इम्प्रूवमेंट करें या अपनी किस्मत का जो है ना वो करें। खास तौर पर अभी जैसे लिबरल गवर्नमेंट आई है, इनका मिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है कार्ड ने, तो मार्क कार्ड ने, वो बेसिकली उन इन गवर्नमेंट का जो है वो यही है कि प्रो इमिग्रेशन तो है, बट अगेन वो टाइटनिंग सिचुएशन के ऊपर ही काम करेंगे कि हमें टारगेटेड ऑक्यूपेशन चाहिए। और स्टूडेंट के ऊपर जो लोग आकर मजे करते हैं कि स्टूडेंट का स्पाउस आता है और आने के बाद ओपन रिक्रूटमेंट में चले जाता है, सब बंद करने जा रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए सख्तियां अपनी जगह पर होंगी, बट एट द सेम टाइम डोर ओपन रहेंगे, लेकिन अब लिमिटेशंस होंगी। सब ये होगा। अच्छा, अब होता ये जैसे आपने बोला ना कि टीचर्स के हवाले से कुछ नहीं था। हम्म, अब अचानक हम्म, पॉलिसी तब्दील हुई, हम्म, उन्होंने कहा यार हमें तो टीचर्स चाहिए। हम्म। एक तो ये टीचर्स वाला जो शिफ्ट है ये क्यों आया? और सेकंड ये कि इसका एक मतलब तो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको उसके बारे में पॉलिसी से अपडेट रहना कनेक्ट चाहिए। रहना होगा ना, जी, अपडेट रहना जी, जी। होगा। ये मैं तो हमेशा इसके कहता बारे में हूँ, आप बताएँ। आप हमेशा ये ज़रूरी होता है कि एक तो देखें, या तो आप डिमांड में तो हैं। एक तरीके का ये होता है पोलिंग के अंदर कि आप रिगार्डलेस ऑफ पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है, एस्पायरेंट का जब आता है वो बात करता है, यार मैं क्यों अप्लाई करूँ? पिछला राउंड तो ऐसा हुआ है, अभी तो बड़ा हाई नोट चल रहा है। तो मैं बड़ा सिंपल सा सवाल करता हूँ मासूम बंदा कि भाई अगला राउंड बताएँगे कब, कितने का होगा, क्या होगा? आप तो ट्रेंड बेस्ड बात करेंगे, लेकिन एज़ सच ज़रूरी तो नहीं है कि नेक्स्ट आने वाला राउंड, क्योंकि कभी-कभी होता है और जो लोगों ने देखा भी है कि अचानक से डिप डाउन हो जाता है। आपको उस पूल के अंदर होना चाहिए, आपको कैंडिडेट होना चाहिए। जब तक आप कह सही रहे है। बाहर बैठे हुए तमाशाई बने हुए, आप कह रहे हैं मैच जीतेगा कौन? आपको आपको उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये लोग गलती करते हैं, हम उनको बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये डरते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन बड़ा खराब है। वो कहते हैं कंसर्न तो पैसे के लिए करें, बट ठीक है, पैसा अपनी जगह देंगे, मुझे मैं सर्विस दूँगा तो पैसे दूँगा। लेकिन एक चीज़ आपको अक्लमंदी से और मुखलिसाना मशवरे के ऊपर भी तो अमल करना चाहिए कि अगर को कल को आ जाती है, तो आपको किस्मत आज़मानी करते रहना चाहिए। चलिए, आप अगर आप कहते हैं कि नहीं, जब ट्रेंड जब बदलेगा, ज़िंदगी बदलेगी तो फिर हम देखेंगे। तो अब जैसे टीचर्स आ गए, अगर कोई राउंड रन हो जाए, तो आपको प्री रिक्विज़िट्स तो पहले करने पड़ेंगे ना। ऐसे ही। आप राउंड में फिर भी नहीं रहेंगे, आप पहले करेंगे, वो राउंड चल गया, आप आए, उसके बाद जब दूसरे राउंड पे आए, तो हो सकता है कि आपको वो फैसिलिटी या वो मेयार नहीं मिलेगा, आप फिर बैठे रह जाएँगे। इस वजह से जो है ना वो प्री प्रिपरेशन, और वो कहते हैं ना कीप एन आई ऑन द पॉलिसीज़, वो आपको रखना होता है। तो अपडेट रहना, कंसल्टेंट के साथ जुड़ के रहें या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू आप रहें, आपको होना ज़रूरी होता है। रह गई बात जैसे कि टीचर, तो टीचर्स के अलावा भी, टिचर्स को भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन टीचर्स के अलावा भी जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो आपको बेसिकली लेबर मार्केट ओपिनियन के थ्रू मिलते हैं कि लेबर मार्केट क्या कह रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जब भी गवर्नमेंट को मिलेगा कि आप टीचर्स की ज़रूरत है, आजकल क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया, टीचर्स बुड्ढे हो गए, अब एक सही गैप बन रहा है, या रिटायर हो गए हैं, या उनका छोड़ के चले गए हैं कहीं, तो नए लोग चाहिए होते हैं। तो ये तो ज़िंदगी तो है, चलते रहेगी, माइग्रेशन कभी ना खत्म होने वाली कहानी है ये एक्चुअली। तो आदिल साहब कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो आबादी न बढ़ने का
उनको तो नुकसान हुआ, लॉटरियाँ ये जो है साउथ एशिया के लोगों की सब लग उसलिए रही है। वो इसीलिए करते हैं कि भाई वो होता है कम कम क्या कहते हैं फैमिली का होता है कि बल तो वो एक जो चीज़ होती है ना कि आप छोटा घर रखें और खुशहाल कराना। बच्चे 2 ही बच्चे अच्छे 2 हैं। अच्छे से अच्छे से। तो वो लोग तो उस पे अमल करते हैं, हमें छूट दी हुई है कि ठीक है हम तो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, आप लोगों से हम लेते रहेंगे और आप लोगों के जिन लोगों को गधा मज़दूरी भी करा लेंगे या कोई और भी जैसे कामों में लगा लेंगे। दिस इज़ अच्छा ऑल आदिल अबाउट साहब, देखिए आपने बात की ना जी, कि आप लोगों का शोबा भी पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे शोबे बदनाम है, तो आपका ही बदनाम है कि सबसे बहुत कोई ज़्यादा मैं तो अपने अंदर देखता हूँ तो मैं कुएँ के माइंड में बताता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा सारे कोई बदनाम इसमें जो है ना है। दो इतनी रहे परेशानी की अच्छा ज़रूरत नहीं सही है, सही अकेले आप नहीं हैं। सही। लेकिन है ये कि हज़ारों लोगों को आपने इस तरह से बाहर हुँ, भेजा है अब तक, एक जर्नी है पूरी, या पूरी एक फैमिली बैकग्राउंड है जी, और जी, इसी के साथ वाबस्ता है। जी। तो हमारे पास क्या एक आम शहरी के पास ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है कि हम ये जाँच सकें कि आप ठीक हैं, ये गलत है या वो गलत है, ये सही है? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल हो गया है। इस एआई के दौर के अंदर, मीडिया के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, हम कोई एक नई बात करते हैं, उसका काउंटर जैसे होता है ना, वायरस बनता है, उसका एंटीवायरस एंटीवायरस बनता है, उसका वायरस लोग बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू से आज को 4-5 साल पहले मैं ये बात करता था कि यार सक्सेस स्टोरीज़ होना चाहिए। लोगों ने वो भी क्रिएट करना शुरू कर दी। तो हुँ, मुझसे कई लोगों ने सवाल भी किया कि भाई वो तो वो भी बना लेंगे, आप कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? फिर अब मैं इस नतीजे पर अब यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके बाद जब होगा तो और देखूँगा आगे। मैं इस नतीजे पे पहुँचा, देखिए पहले जो जो एजुकेट आप कर रहे हैं लोगों को पता है, आज तक मुझसे सवाल होता है, आज तक भी। 22 साल का तजुर्बा है, तो मैं चूँकि अब थोड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया तो मैं ये बात थोड़ा-सा कान खींच देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई पहले आप ड्यू डिलिजेंस करके आएँ ना। मैं जब भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास, मैं एक्चुअली अपने आप को बड़ा नहीं कहता या कोई भी ऐसा कोई तकब्बुराना बात नहीं करता, लेकिन मैं अगर अच्छा डॉक्टर भी हूँ, एक फैम नाम तो है ना, तो अगर अच्छा डॉक्टर हूँ तो आपको मेरी जो बैकग्राउंड है चेक करना, वो बैकग्राउंड मुख्तलिफ तरीके से हो जाएगी। सोशल मीडिया से होगी नॉर्मली, मैक्सिमम तो ये होगा कि आप मीडिया से करेंगे, इंटरनेट से करेंगे, चीज़ों से करेंगे कि भाई 22 साल से एक बंदा काम कर रहा है, उसके खिलाफ 25 भी रिव्यूज़ वो नेगेटिव अभी नहीं है। पाकिस्तान में वो वाला तो आया नहीं, कोई देखें एक तो स्पाई आपके पीछे लगवा दो हाँ, और वो फिर तो पता मुश्किल कर काम दो। है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके तो उस पॉडकास्ट की तवज्जो से आप जो है ना लोगों को थोड़ा-सा और एजुकेट करना चाहूँगा, स्टेप अहेड कि आप कैसे करेंगे। एक तो 22 साल से जब जो बंदा इंडस्ट्री के अंदर होगा, मैं शायद आपके बकौल के बना तो सकता हूँ नए पॉजिटिव रिव्यूज़, सही है, हाँ, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ तो रोक तो नहीं सकता। मैंने बिल्कुल सही किसको बात रोका है। है? आप जाएँ कर लें। मेरे अगेंस्ट अगर 50 भी आ जाएँ तब भी मैं कहता हूँ 22 साल में मेरे काम है। मैंने किसी को नहीं रोका ना। पर थिंग ओनली ओनली थिंग इज़ कि देखिए कोई नाराज़ होके रिव्यू अगर देगा तो एक अलग बात है, वो नाराज़ होके देगा, वो जेनुइनली तो एक्चुअली तो नहीं होगा ना बात। लेकिन कोई शख्स ये उठ के नहीं कह सकता कि टोटली फ्रॉड है, ये नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप जज करने जाएँगे लोगों को, तो ये देखेंगे क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए भी डिफेंड बहुत कई जगह पर करना। वो कहते हैं मुझसे जब बात करते हो कहते हैं, "वो फलाना-फलाना कंसर्न तो इतने अप्रूवल्स दिखा रहा है, आप तो कम दिखा रहे हैं।" भाई मेरे पास जब आएँगे जभी भी दिखाऊँगा मैं जो आपको कन्विंस करने के लिए मैं आप जाली आप अच्छा, मैं अगर आपको ये उठाकर सहीफ़े की तरह या साइफ़र की तरह हिला-हिला के आपको जो है ना दिखाते रहूँ, तो आपने कौन सा चेक करना है मुझे? कभी आप कोई भी क्लाइंट हो, जैसे आप अगर क्लाइंट हैं, मैंने आपको अप्रूवल दिखाया है, सही है, ठीक है। तो आप तो नहीं मुझे चेक करेंगे। हाँ, अब नहीं इसको जो आप बैठे हुए हैं मैं आप ही पे वो उसी बात एतबार कर रहा है। करूँगा। तो इसलिए मुश्किल हो गया कोई हमारे लिए। रेफरेंस से आया होऊँगा या तब आपने ये रिव्यूज़ देख देखना कर है आए कि होंगे। तजुर्बा पुराना कितना है, ठीक है? उसके खिलाफ कितने लोग हैं। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जब इतने अरसे से काम कर रहा है और उसके पास सक्सेस स्टोरी भी चलो उसके पास भी इसके पास भी है, तो उसकी बात में सदा देखिए ऑनेस्टी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। मैं पहले भी क्या बात कर रहा था और आज भी क्या बात कर रहा हूँ। जो जिन हज़रात को आप बात देखेंगे अगर थोड़ा-सा अगर लोग डिलिजेंस कर लें ना, तो कोई शख्स जो है ना वो वर्क परमिट पे भी काम करता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए भी नज़र आएगा कि पीछे चूँकि वो बैकग्राउंड चेक नहीं करते पीछे जाके। उन्हीं के पेजों के ऊपर, उन्हीं के ऊपर जो है ना आपको नज़र आ जाते हैं। हुँ, तो ये छोटे-छोटे से नुआंस कहलाते हैं कि एक बारीक लकीर है, अदरवाइज़ इट्स हार्ड टू है ना आपको आपको डिफेंड करना कई जगह पर होता है। बट ओनली थिंग इज़ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे वाले साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए अच्छा काम करते रहो रिगार्डलेस आपको कोई एप्रिसिएशन मिले ना मिले, क्योंकि खुशबू को लगाकर फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो खुद खुद आप फैलेगी। मुअत्तर रहते हैं। मेरा तो रेफरेंस ही क्लाइंट इतना है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं लोगों को तो मैं अक्सर इसलिए मैं बहुत जगहों पर थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मुझे कहता है आपको क्यों लूँ? तो मैं कहता आप मुझे बिल्कुल नहीं लें। मैं स्ट्रेट बात कर लेता हूँ। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, फिर मैं बता देता हूँ कि भाई आप ये डिफरेंस कर लें कि जब आप कंपेयर करने जा रहे हैं आदिल इस्माइल या सुपीरियर कंसल्टिंग को, तो आप सिर्फ ये कंपेयर कर लें कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या उसके पास भी 22 साल का एक्सपीरियंस है? क्या उसके पास भी वो लेगेसी है सक्सेसफुली रन करने की बिज़नेस को? कितना मुश्किल बिज़नेस है आपको पता है? कितना आपके सेंसिटिव इदारे मौजूद होते हैं, उनको सब खबरें भी होती है, पता भी होता है, चीज़ें भी होती हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि भाई ये फूलों की सेज नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप तो कंपेयर करना सीखे। और मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप अप्रूवल्स में अप्रूवल्स दिखा दिखा के कहते हैं रोजाना अप्रूवल दिखाने चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये अप्रूवल्स की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम मई 2025 में बैठे हुए हैं। मैं आज अप्लाई करता हूँ यूएस, यूके या कनाडा के लिए। वैसे तो खैर हर जगह का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अपना टाइम होता है। कितने वक्त ले जाता है, कितना सब्र करना चाहिए, क्या है मिनिमम, क्या है मैक्सिमम, क्या है? बड़ा अच्छा आपने मेरे खुद ही आपने बात जो है ना वो छीन लिया है, कह दी बात कि सबर। मैं नॉर्मली लोगों को और हर कंसर्न अच्छा यही बात करेगा कि इमिग्रेशन पेशेंस का नाम है। सही। ये स्टूडेंट वीजा नहीं है, ये विजिटर वीजा नहीं है। अगर आपने कोई जल्दी का सौदा करना था या डिसीजन लेना था तो विजिटर वीजा फाइल कर लेते। किसी जगह पर 1 महीने में, किसी में कुछ दिनों में वहां आपका जाके लग स्लिप हो जाता है। जाए फिर। और वो तो अलग बात, वो तो मैं एडवाइस नहीं कर रहा अगर डिसीजन लेना है तो आपको। इमिग्रेशन सबर का नाम है। आप कोई भी चीज करेंगे, पूलिंग के अंदर आएंगे तो सिलेक्शन के लिए सबर करना पड़ेगा। ठीक है। वो ना मेरे किसी एक्सपर्ट के हाथ में भी नहीं है, ना किसी एप्लीकेंट के हाथ में, ना उसमें कोई सिफारिश चलती है। वो तो राउंड्स तो रन कैसे प्रॉपर होता मेरिट पर है, एक सिस्टम है, मेरिट ही होता है, राउंड रन की अब आप उस किस्मत है। क्यू में आ जाए। हाँ, आप 70-80% अपना हार्डवर्क होता है, आइल्स किया, क्वालिफिकेशन लगाई, चीजें की, और 10-20% आपका जो है वो लक होती है। ये हर ठीक। शोबे में है। जो हम शुरू में अंग्रेज भी कहते हैं कि 70% हार्डवर्क होता है, 30%, तो मैंने उसको तो और क्राइटेरियन कर दिया इमिग्रेशन में, कोई 80% आपका हार्डवर्क होता है, 10-20% आपका जो है वो लक होता है। इसके ऊपर इंसान करना पड़ता है। तो कई ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, वो बेचारे सेलेक्ट नहीं हुए, किस्मत की वजह से राउंड चेंज हुए, शिफ्ट हो गया। दूसरा बेचारा, उसका लोअर प्रोफाइल, उसका सबऑर्डिनेट था, वो सेलेक्ट हो गया और चले गया। अब वो सर उसको देख रहे हैं, यार सर ऐसा कैसे? लोगों को समझना मुश्किल होता है इसका। तो सबर का नाम है। एक भी कोई आप जब सेलेक्ट भी अगर हो जाए, एक तो सेलेक्ट होने का टाइम बड़ा मुश्किल है। लेट्स अज्यूम कि आज आपने अप्लाई किया और आज ही आप सेलेक्ट हो गए, तो तब भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन तो सबमिट करनी पड़ती है सिलेक्शन के बाद। सही उसके है। अंदर ऑलमोस्ट साल भर का टाइम लगता ही लगता है मिनिमम। ठीक ये है। मिनिमम है। एंड इट गोस, जैसे यूएस की बात करें, अभी EB2 का अगर किसी का आपका अगर अप्रूवल आज भी आएगा, तो मुझे एनवीसी में अप्लाई करना है, एम्बेसी में वीजा के लिए। उसका टाइमलाइन ही 1.5 लाख 1.5 साल से ऊपर का है, 2 साल 1.5 साल, ये सही है, मिनिमम टाइम है। बहुत सारे लोग हैं उसमें बहुत से लोग अप्लाई अप्लाई किया करते हुआ हैं, है। तो इसलिए पेशेंस का नाम है। आराम से होता है। क्विकेस्ट इमिग्रेशन बहुत रेयर होती है जिसके उधर डायरेक्टली आपको PR या कर रहे हो। शॉर्ट शॉर्ट अगर आपने टर्म गोल बनाने हैं तो जर्मनी के जॉब सर्च कर लें। शॉर्ट टर्म करने हैं तो ठीक है, आप जुगाड़ हम देख सकते हैं, क्योंकि हम बाय नेशन भी हम कोशिश करते हैं कि हम जुगाड़ पे काम करें। बट कोशिश अगर करें कि आप विदाउट जुगाड़ को डायरेक्टली कोई अपने सीवी डिसमिनेट करने से या देने से कोई आपको सही जॉब मिल जाए, तो आप जॉब हासिल करें, वर्क परमिट्स लें, जेन्युइन लें। लेकिन ठीक है। अगर आप अरेंज में जाते हैं, जो कि नॉर्मल लोग जाते हैं, यूके का स्किल वर्कर वीजा है, लोग अरेंज पे जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपके पास सरमाया इतना होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक तो आप वर्क परमिट की कॉस्ट देंगे, सही वो है। आसानी के साथ लोग तो नहीं देते, हम्म। छोटे छोटे पैसों में तो नहीं काम करते हैं, उसी में पैसा बनता है। दूसरा, आपको जो है वो जब आप पहुंच जाएंगे, तो आपका चूंकि अरेंज जॉब होगा, तो आपको गवर्नमेंट को, प्रोग्राम तो जेन्युइन है ना, गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, वो भी आपकी जेब से जाएंगे। तो आपको पूरा सालों साल जो है वो अपने जेब से लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप। तो पूरा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंट्री में। तो ये होती हैं चीजें, इस तरह से करी जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पे खिलाफ है कि भाई कोशिश करके जेन्युइनली करें, जेन्युइन रूट्स के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में वैसी जो है वो बदनामी थोड़ा ज्यादा सर पे ले लेता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी को थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। मैं आज तक भी, अभी तक भी देखता हूँ, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और देखें कि ट्रेवल एजेंट्स वो बकायदा इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करते हैं कि विजिटर आओ, बस किधर जा रहे हो, अपनी किस्मत के भाई विजिटर वीजा पे कोई किस्मत के फैसले होते हैं? नहीं, बिल्कुल। होने भी नहीं चाहिए। आप विजिटर वीजा पे जा रहे हो और आ जाओ, इसका मतलब है कि मतलब ढके छुपे अल्फाज में, या हाँ, कोई कोई मतलब सामने कह रहा है कि तुम वहां आकर स्लिप हो जाना, चीजें कर लेना। बिल्कुल तो सिंपल लोगों सी। को दावत दे रहे हैं और उसमें पैसे बनाते हैं वो। तो ये होना नहीं चाहिए। और उस पर फिर लिबादा क्या उड़ते हैं कि मैं बड़ा ऑनेस्ट सच्चा मुसलमान हूं या वैसे हूं। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड होती है। जब आप अच्छा काम करेंगे या अच्छी बात करेंगे, तो जरूरत नहीं है मैं बाय हार्ट का अगर कोई बात करूंगा तो पहुंचेगी आगे आगे तक। लेकिन अगर आपसे प्लेइंग करते रहेंगे कि लोग मुझ पे एतबार करके सिर्फ पैसे दे और मैं करते रहूं, तो यहाँ पर एक फुकदान है जो आपने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा है। इसमें इसमें जो है ना, लिबादा ज्यादा लोग उड़ते हैं और डिलीवरी कम होती है। सबसे ज्यादा जो एजुकेट करने की जरूरत है पाकिस्तानी नेशन को, वो ये है कि सर्विस बिजनेस के अंदर हमेशा से और अभी तक भी लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये एजेंट हैं, एम्बेसी में इनके जुगाड़ ताल्लुकात होंगे, और होते भी रहेंगे, लेकिन वो भी तरीकाकार सही तो कोई नहीं ना, अगर असल किसी में के है भी मिडिल तो। ईस्ट के मामलात में ना ये चीज़ ये रही शायद है। वहाँ से डेवलप हुई जैसे है। आप वहाँ कह रहे बहुत थे ना कि जैसे ज़्यादा आपने होता है। पूछा कि आजाद वीजा का हाँ, वो बताओ, जो देखिए ना कि जो आजाद वीजा भी आज तक भी यूटिलाइज होता है। हालांकि कोई हकीकत नहीं आजाद वीजा की। लेकिन वो हो रहा देयर है इज नो सच पता चल। आजाद वीजा।
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हाँ, नहीं है, आके बताते बिल्कुल हैं नहीं नो है सच मतलब आजाद वीजा, हमने उसका नाम दिया आजाद वीजा, हमने मतलब क्योंकि हमारे आपको कानून आजाद में कर उसको देते हैं कि आप किसी भी जगह पर जॉब कर जो लो, चाहें आप करें। आप कर लें और वो वीजा हो गया, तो आजाद वीजा कहलाता है वो। तो ये होता रहता है, लेकिन अभी आपने देखा उसका शिफ्ट कैसे हुआ है। हुँ, दुबई ने बहुत सख्ती कर दी है बहुत ज़्यादा सख्ती कर और दी है। हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा भी कोई अपना जो है ना कतरा-कतरा ज़रिया बनेगा, थोड़ा-थोड़ा सा करेंगे और हमारे आपके लेवल पर ये होता है कि हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी जो काम है वो इदारों का से लेकर गवर्नमेंट से लेकर के सॉफ्ट स्किल्स और स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। लोगों को तालीम और तरबियत जिसको हम कहते हैं ना, वो तालीम और तरबियत सिर्फ़ डिग्री लेने का नाम नहीं होना चाहिए। आपकी तालीम और तरबियत कि झूठ नहीं बोलना है तो उसके ऊपर तो बाकायदा एक किताब होनी चाहिए। हुँ, हुँ, बाकायदा आपको तरबियत होना चाहिए कि आपको किसी भी शोबे के कोई बंदा देखे, कोई एम्प्लॉयर बन रहा है, कोई एम्प्लॉय बन रहा है, कोई भी, तो दोनों जगह पर एक बैलेंस होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा और वो भी झूठ नहीं बोले। बिल्कुल। अब न्यूजीलैंड में 99% लोग झूठ नहीं बोलते, तो तरक्की कर रहे हैं ना वो लोग, कैसे लोग हैं सिंगापुर यार के ये झूठ नहीं बोलते। ना। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, पूरा एक बैकग्राउंड है। जी। ये बताइए कि एक वैसे ही इससे हटकर सवाल है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आपके पास आते हैं, क्या रुझान है? किन शहरों से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं नॉट बाहर के ओनली लिए? पाकिस्तान, हुँ, हुँ। अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, जैसे यूएस जब जब से आया 2022 के बाद से, जब हमने टेकअप भी किया, 2023 जनवरी से हमने स्टार्ट कर लिया था, फिर एक पूरा अपने वर्क जो है ना पहले किया, उसके ऊपर वर्किंग किया, देन हमने किया। तो जब यूएस की जब बात आती है, तो एक कैनेडियन भी सोचता है कि मैं यूएस चले जाऊँ, क्योंकि डॉलर अच्छे बन जाते हैं और ठीक है, सारे के जाते हैं, सारे बिल्कुल जाते हैं, मूव हेडक्वार्टर्स होते है। हैं वो ये लोग। मैं सिटीज़न, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी, मेरे पास अभी तक भी क्लाइंट्स हैं, मेरे पास यूके के अंदर क्लाइंट्स हैं, मैं ट्रिप पे था, तो वहाँ कई लोगों ने मुझे कहा कि कोई मैनचेस्टर में रह रहा है, ऑनगोइंग क्लाइंट की बता रहा हूँ, पुराने क्लाइंट्स तो मैं मिल जाता हूँ। सही, वो ऑनगोइंग क्लाइंट हैं जो कि वर्क परमिट पे हैं या खुद आईएलआर पे हैं, सिटीज़न भी इवन हैं। तो बताने का मकसद ये है कि लोग अप्लाई मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ जगह पे करते हैं। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमारा मिडल ईस्ट भरा पड़ा है जो अप्लाई करता है, और कंसल्टेंट भी उतने ही भरे पड़े हुए हैं। सही। हर हर दिन कोई एक नई कंपनी मिडल ईस्ट में खुलती है इमिग्रेशन की, मैं आपको बता दूं, ये ठीक है। लिटरली आपको बता रहा हूँ। तो लोग अप्लाई करते हैं, मिडल एक ईस्ट ये से भी करते हैं। जंपिंग पैड के तौर पे भी हाँ, दुबई हाँ, उसका बहुत भी ज्यादा तो करते लोग हैं। इस्तेमाल वहां पर करते हैं ना। लॉज हैं तो लॉज का फायदा होता है। यहाँ तो बिल्कुल, ये होता है ना कि भाई हाँ, एजेंसी को बुला लूंगा, ये आ जाएगी। वहां आप ना बुला सकते ना, तो उसका एडवांटेज लेते हैं जो सही है। फ्रॉडस्टर्स इतना काम कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। सबने लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ है कि भाई वहीं से काम करें, यहाँ तो भाई फिर थम्बू हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो सही मसला है। हो जाता है। तो एक तो ये है कि पूरी दुनिया से होते हैं, मेरे पास भी, और लोग करते हैं, सराहते हैं। इवन मेरे पास ऐसे भी केस है जिन्होंने यूएस के लॉयर को दिया हुआ था, उन्होंने मुझे आरएफईस के लिए या अच्छा, डिफरेंट उसके लिए दिया। बड़ी बात है ये वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया। अब देखिए, इज्जत तो अल्लाह ने देनी होती है ना, आप अपना मेहनत से काम करते रहे तो मुझे मजा आता है, फिर मैं बताता हूँ लोगों को इस तरह से। तो वो एक बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान में, खास तौर पर कराची तो एक बहुत बड़ा है। कराची तो हमें है रुझान, और कराची में पजीराई भी काफी है। सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो पंजाब साइड से होता है। अच्छा, पंजाब साइड में क्वालिफाइड लोग बहुत हैं। ठीक है। सिमिलरली ट्रेड वाले भी, और सेमी, सही, उनकी तादाद ज्यादा है। अब क्योंकि मैं नहीं काम करता, तो इसलिए मैं पैसा नहीं बना रहा, दूसरे लोग बना रहे हैं उसके अंदर पैसा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लेबर और सेमी स्किल्ड के ऊपर बनता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता, वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता, वो कहता है पैसा बताओ मैं दूंगा। अच्छा, अब टेक्निक डिफरेंट हो गई, ये भी मैं आपके तरफ से बता दूं। अब टेक्निक ये हो गई है लेबर से काम, क्योंकि वो बहुत मास है। हुँ, यहाँ पर तो आपको क्वालिफाइड तो कम ठीक हमें है, और बहुत बड़ा रिक्रूट करना। हाँ, जब वो ज़्यादा है ना, तो उसको यूटिलाइज़ेशन कैसे कर रहे हैं सारे लोग, ट्रैवल वाले ख़ास तौर पर आ गए हैं, एजेंट्स बन गए। वो ये कर रहे हैं कि भाई अपनी किस्मत, जैसे मैंने कहा कि किस्मत बनाओ, यूएस चले जाओ। अब उसका तो विज़िटर, उसका कुछ भी नहीं है। अब उससे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास, क्योंकि यूएस के B1 B2 के ऊपर डॉक्यूमेंट तो जाने कोई नहीं है। हुँ, अप्लाई करने हैं, $185 उसने पे करने हैं। अब यही उसको लालच देकर कि तुम्हारा हो जाएगा या कर लो, अप्लाई करोगे तो होगा ना। अप्लाई तो कर लो कम से अब कम। जैसे मिडल ईस्ट में 1000 दिरहम दे दो बस, 500 दिरहम, 1000, 500 या 200 भी लगा ले चले। बहुत सस्ताई वाली बात करो, कोई अगर बैठा हुआ है कोई एजेंट, 200 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल, यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा बनता है और बनाया जाता है। तो ये जो बनाने का अमल है ना, उसके अंदर काउंसलिंग कोई शामिल नहीं है। तो इस शोबे को, जैसे कि टीचर्स का एक बहुत मोतबर शोबा है, उसको बहुत सारे प्रोफेशनल या कमर्शियल टीचर्स ने बर्बाद कर दिया, या कमर्शियल डॉक्टर्स ने बर्बाद कर दिया, या कमर्शियल वकीलों ने बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से हमारा शोबा भी है कि हम ज़्यादा बर्बाद होते हैं, इक्का-दुक्का लोग मिलते हैं, हमें भी, हम ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि हमें अपनी सफाई के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है ना, और बहुत बताना पड़ता है, और ऐसे सवाल भी होता है, "इससे पहले आपने ऐसा केस किया है कभी?" तो फिर मैं कहता हूँ, "भाई अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया, नहीं किया।" तो हमें पूरी कहानी फिर रचनी पड़ती है कि भाई, आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इससे पहले इसी सिमिलर किस्म का कुछ किया है? आपके पास नए-नए, आपको पॉलिसीज़ पता है, आपको केस प्रेज़ेंट करना पता है, आपको टिप्स एंड टेक्निक्स पता है। अब आपके सामने कैसा भी केस आ जाए, वो हर दिन कोई नया भी हो सकता है।
तो ये सवाल बड़ा जो है वो होते हैं, लोग करते हैं, बल हम हमारा काम है हम कन्विंस करना है, उनका काम है कन्विंस होना या नहीं होना, तो ये चलता रहता है एक तरह से। अच्छा आदिल साहब, बस इख्तिताम की तरफ जाएँगे। ये बताएँ कि जब कोई याद है आपको अपना पहला केस, एक तो पहले केस के बारे में बताइए कि जब आपको पता चला कि यार अप्रूवल हो गया, आपकी क्या फीलिंग्स थी? और कोई ऐसा कि यार बड़ा पेचीदा मामला आपको अटक गया हो, बहुत मुश्किल हुआ और उसके बाद हल हो गया हो? यानी ज़ाहिर-सी बात है कि इतना बड़ा ये तो काम है, होता इसमें है, बहुत 22 सारे साल में मैंने मसाइल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उतार-चढ़ाव भी देखा, चीज़ें अल्लाह ने बड़ा करम रखा है कि बहुत अच्छी मैं लेकिन आपको 1-2 वाक़यात आपको बता दूँगा, जब मैंने शुरू किया था अपना स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे एक यूके का प्रोग्राम नज़र आया, हाइली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। तो मैं अभी बहुत जगहों पर लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि आई वाज़ द इंट्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, सही। पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अच्छा। हमारे पास एक थे यूबीएल था या कोई अलग एक बैंक था, उनके वो मैनेजर्स थे, सीनियर मैनेजर्स थे। उनको पता चला हमने पिच किया होगा उस ज़माने में, तो उनको पता चला उन्होंने लोग रिस्क लेते हैं तो बताते थे ना। अब वो पहला प्रोग्राम था, अब यहाँ पर आजकल क्या होता है सवाल, इससे पहले किया या अप्रूवल है? भाई आप डॉक्टर से जब बात कर रहे हैं, आप रिगार्डलेस ऑफ द अप्रूवल और उसके बात करें। इसलिए कि अच्छा डॉक्टर इलाज करेगा तो रिज़ल्ट तो आएगा ना। अब वो नया आप कोविड से पहले पूछिए आप डॉक्टर साहब आपने कोविड का इलाज किया था पहले? मैं तो नहीं कराऊँगा आपसे। डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो आपको क्रेडेंशियल्स पे एतमाद होना चाहिए कंसर्न के। तो मैंने जब वो पिच किया उन्होंने लिया, लेने के बाद अप्लाई किया हमने विदिन 2 मंथ्स वो एक अप्रूवल आया था बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल होम ऑफिस की तरफ से। अच्छा। हम इतने खुश क्योंकि वो था हाइली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम, ढूँढे कैसे समझना भी उस ज़माने में, हम हाँ, यंग बहुत भी था मुश्किल उसके होता है, अंदर। बिल्कुल। तो मैंने जब किया तो मैंने फिर जो है ना वो एक मोतबर एक आपका इदारा है वो न्यूज़ का, उनको बुलाया कि हम वो अगर हमारे बॉस होते थे एक वक़्त में, तो मैं किसी जगह पर जॉब करता तो वो उन्होंने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर कि इतने बड़ी अचीवमेंट ली है। कि यार 2 बंदे एक साथ गए और एक साथ ही उनका अप्रूवल होगा। अब तो खैर वो सिटीज़न एक ज़माना हो गया होगा। वो कभी अगर देखते होंगे तो मुझे वो कहेंगे ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी खुशी थी कि आपने बहुत तो आप अपने जब कोई नया केस हो, आप उसको जुट कर जिसको कहते यानी हैं ना आप हाइली काम करते स्किल्ड हैं। हाँ, पॉलिसी में जाकर जो है ना आपने ये हाँ, ये किया वो अचीवमेंट भी बड़ी पूरा किया। अचीवमेंट थी कि हाइली बड़ी स्किल्ड भी अच्छी था। उसके बाद फिर वो चलता रहा फिर 2010 में वो प्रोग्राम बंद हो गया। लोगों ने अगेन बहुत पैसा बनाया। जाली बैंक स्टेटमेंट्स, जाली पे स्लिप्स, जाली ये कर के वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया यूके ने। इसी वजह से बंद किया। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। उसमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो सबसे ज़्यादा शामिल था। हम अपने आप वो को भी हर क ना चैंपियन ही समझे। वो हर काम में हमसे आगे ही हमसे होते आगे है हैं। तो वो उससे तो उन्होंने उसमें भी बर्बाद कर दिया। खैर तो उसके कनाडा बाद में उन्होंने हशर किया हुआ है, जो इंडियन पंजाब जी, से जी। लोग जा रहे हैं, वो देखें यही ना, होता है। हम वहाँ सिर्फ क्या अपने आप को नहीं सूरत-ए-हाल कहें कि हुई हम है। अकेले हैं या हम ही एक नहीं, नहीं, वो अनोखे बहुत बड़ा इश्यू है, यानी इश्यू है। वो वहाँ जॉब्स के हाँ, इश्यूज़ बन बहुत गए, होता है। लोगों हाउसिंग के है, हाउसिंग वैसे आपका वहाँ बहुत कनाडा में ज़्यादा। बहुत इश्यू है। हाँ। मेडिकल सर्विसेज़ या आपका देखिए, उसपे बात कर ही लेते हैं हम, हाँ। जो इंडियन पंजाब से हुँ, बड़ी तादाद में लोग गए। हुँ। तो वो वहाँ मैं एक दोस्त ही मेरे जी। बता रहे थे कि वहाँ वो लोग मौजूद हैं। कहने लगे कि भाई उनको तो अंग्रेज़ी तो एक तरफ, उर्दू भी नहीं आती, हाँ, यानी नहीं आप आता अब है। कम्युनिटी में भी वो नहीं हाँ, कर हाँ। सकते हैं। वो आइरिश बना-बना के आ जाते हैं जो हाँ, लैंग्वेज वो या स्टेटमेंट्स स्पाउस किसी के तरह से। ज़रिए हाँ, आगे या चीज़ें हो स्पाउस गई। के ज़रिए। तो उसने कितने मसाइल पैदा किए, क्या उससे पाकिस्तानी भी मुतासिर हुए हैं या जी हाँ, नहीं? सारा जो है ना मामला बढ़ा ही इसी वजह से क्योंकि ज़्यादा मिसमैच या बैलेंस ना इमिग्रेशन होने की वजह से ये मामला तो अभी तक हुआ। इसीलिए लिबरल गवर्नमेंट के ने 5 लाख कोटा था, जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है, हुँ, उसको कट डाउन करके 3,80,000-90,000 तक पे कर दिया है। तो सही, लाख डेढ़ लाख का कोटा आपने खत्म वैसे ही कर दिया। ऑन शोर को ज़्यादा करेंगे। प्लस फ्रेंच वालों को तरजीह देंगे क्योंकि उनका मुल्क सेकंड लैंग्वेज इनकी फ्रेंच है। सही। तो फ्रेंच वालों को तो आपके तवज्जो से इसको भी थोड़ा-सा इंटीग्रेट कर दूँ कि लोग फ्रेंच के ऊपर भी तवज्जो दें, यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो फ्रेंच पढ़ने से भी आपको बहुत इमिग्रेशन में फ़ायदा हो फ्रेंच जाएगा। है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ बहुत है, सारी बट यू ज़ुबानें जो है क्योंकि ना। कनाडा को तो हाँ, फ्रेंच चाहिए, तो फ्रेंच वालों को आपको फ़ायदा होगा। एक तो यानी ये हो कनाडा जाने के लिए अगर फ्रेंच कम्युनिकेशन में फ्रेंच भी हमें जी, अगर जी, वो वो सीखें सेकंड तो लैंग्वेज बहुत है उनकी। ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि जो आपने बात की कि इंडियंस हों या हमारे जो मुल्क के लोग हों, उनके ज़्यादा होने की वजह से ये बैलेंस आउट हुआ उनका, तो उसकी उनकी जो हाउसिंग इश्यू है, इस वक़्त हाउसिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है। तो हाउसिंग प्रॉब्लम है, प्लस उसके साथ-साथ आप कह रहे हैं कि जो इनका गवर्नमेंट सर्विसेज़ हैं, जो सोशल सर्विसेज़ हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। अब ठीक है। कई-कई महीनों तक, साल-साल भर तक आपको मेडिकल की अपॉइंटमेंट नहीं है, मेडिकल फ्री है, तो किस बात का फ्री है अब? जब आपको फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है, हुँ, तो इसलिए उनको ये बहुत सारे चैलेंज है। प्लस इसी इसके ऊपर कि ये तो चैलेंजेस हैं ही, ऑन टॉप ऑफ इट कि आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से जो है ना, वो भी अब चाह रहे हैं कि ये है, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं इसके अंदर, लेकिन इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि ये कट डाउन होगा, थोड़ा-सा सख्ती की तरफ जाएगा, जो हमने शुरू में ही बात की, वही उसका कंक्लूजन है कि ये जो है टारगेटेड ऑक्यूपेशंस पे ही ज़्यादा काम होगा और आप अपनी बारी का इंतज़ार करते रहें। अच्छा, इसमें मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं उनसे भी पूछ रहा था, कनाडा से ही वो आए हुए थे। हुँ, तो मैंने कहा कि यार हमारा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा यार देखो, हर जगह हम गलत नहीं होते, बुरे हाँ, भी नहीं इसकी वजह होते। से।
कनाडा की हद तक तो पाकिस्तानी बहुत बेहतर बेहतर, पोज़ीशन में है और उनको नो डाउट। यानी एक वेलकमिंग उनके लिए सूरत-ए-हाल है, इंडियन की निस्बत और उसकी वजह यही बताई गई है जो उन्होंने भर दिया हाँ, वो वो जो जॉब ऑफर किया, अच्छा हम भी तो भेड़ चाल है ना। ये सारा काम जितना भी पाकिस्तान में जितना फ्रॉड हुआ ना पिछले साल, आप लोगों को शायद उतना उसका नहीं होगा, तो आप उस वाले जर्नलिज्म हमने जब देखा कि इमिग्रेशन के अंदर जो फ्रॉड जो कंपनियां बंद हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम तो मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने सब ने ये जॉब ऑफर की चीजें बेची हैं। सही, सही। वो सीखा कहाँ से कि यहाँ पर जो है जो इनकी कम्युनिटी है वो जॉब कंपनियां बनाते हैं, तीन कंपनी, ऐसा ही तीन है। बंदे ने बन के कंपनी बनाई, चार पांच वर्क परमिट निकाले, बंदे आगे कंपनी बंद की, डिक्लेयर किया कि जो हमारा दुबई में बहुत सारे जो इस तरह से पाकिस्तानियों भी ने कर किया। रहे थे। तो ये हमने सीखा बहुत जगहों से ये, और फिर हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपकी बात सही है कि हम हर जगह गलत नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी इंस्पायर होके या उसको फॉलो किया, अच्छा पैसा बन रहा है, तो हमें भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने किया है, अब सिस्टम फ़िल्ट्रेशन के ऊपर जा रहे हैं, सारे ही सिस्टम जाएँगे, जहाँ-जहाँ हम बर्बादी करके आ चुके हैं, अब फ़िल्ट्रेशन लगने वाले हैं अभी, और लग रहे हैं कई जगह पर। तो होप फॉर द बेस्ट है, अल्लाह करे कि सारी चीज़ें बेहतर हों। लेकिन स्टिल ये ज़रूर बताऊँगा कि डोर्स ओपन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या यूएस है। फिलहाल घबराएँ, जो लोग क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को टेस्टिफ़ाई करें, इवैल्यूएट करें और देखें कि अगर आप मैच कर रहे हैं, फिर ज़रूर चांस लें। अच्छा इमिग्रेशन के लिए जैसा कि मैं या कोई भी अप्लाई करता है, तो एक तो हमारे पास जो हमारी स्किल है वो तो हो जी, गई, जी। डिग्री वो सारी चीज़ें हो गई। हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए अकाउंट? देखिए, हर कंट्रीज़ की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है। 2 2 हिस्सों में आपको जवाब दे देता हूँ ताकि वो बहुत क्लैरिटी उसके अंदर आ जाए। एक तो आपका ये होता है कि एक जो आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसकी फीस होती है, कुछ डॉलर्स के अंदर ठीक होगी, है। कुछ उसके अंदर होगी। हर एप्लीकेशंस की होती है। वो अपनी जगह पर आपको खर्च करना, वो ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आनी एक्चुअली आपको। अच्छा कितनी है वो भी बता दें तो जैसे बेहतर हम रहेगा ऑस्ट्रेलिया में अंदाज़न। करें, अगर कोई शख्स 2 या 4 लोगों के साथ कर रहा है, मतलब फैमिली है उसकी, तो आप ये समवेयर अराउंड आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी 15-20 लाख के अंदर चली जाती है। ये ठीक बहुत है। बड़ा, ऑस्ट्रेलिया कम से कम फीस के अंदर बड़ा महँगा है। कनाडा चले जाएँ तो 8-10 के अंदर, 10 के अंदर आ जाती है आपकी फीस, क्योंकि वो थोड़ा फीस कम है। कनाडा और यूएस के अंदर आ जाए, ऑफिशियल फीस आपके पास $4000 से ज़्यादा नहीं बनती ऑलमोस्ट, अगर आप सही। प्रीमियम प्रोसेसिंग है तो। और यूएस से बड़ी कंट्री होने के बावजूद फीसेस कम लेता है। और जो हम ईबी2 की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं कहता कि आप फंड्स कितने लाओगे। अच्छा ये यूएस में ऐसी यूएस कोई के वो अंदर नहीं नहीं है। है, इस अच्छा, प्रोग्राम में खास तौर पे नहीं है। सही। और इवन मैंने किसी और प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं दिखा, सिवाय इसके कि आप जब ई2 अप्लाई करें, बिज़नेस वीज़ा है। तो हुँ। जब आप बिज़नेस की हाँ, बात वो तो करेंगे तो चले पैसे आपको वो एक दिखाने ही अलग हैं बात हो गई ना। लेकिन नॉर्मल स्किल्स के लिए नहीं है। व्हेयरएज़ कनाडा ने अपना सेट पैटर्न रखा हुआ है। कनाडा कहता है कि अगर अकेले अप्लाई कर रहे हो या सिंगल हो, तो आप तकरीबन समवेयर अराउंड 14,000 के करीब-करीब आपके पास कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, वो आप शो करेंगे। और ये ठीक है। कहाँ से है, उसकी ट्रेनिंग आपको बतानी पड़ेगी। सही, सही ये भी पूरी आप उसकी करेंगे, मतलब ट्रेनिंग। लीगल आपकी ट्रेनिंग होना चाहिए, या आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने फादर से ली, तो ये लीगली ट्रेनिंग है इसकी। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वो सही मद में दिए हैं और वो आपके उसके अंदर है। और इसी तरीके से अगर फैमिली हो जाएगी तो वो $17,000 तक हो जाएगी। एक और फैमिली बढ़ा लें तो वो $20,000 तक हो, तो उन्होंने अपना बेंचमार्क खुद रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह से नहीं है, सिवाय कुछ स्टेट्स वगैरह के। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पा के आपके फंड से, कि आपको नहीं है। बट जो दूसरा पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो कॉमन सेंस का पार्ट है। मुख्तलिफ चीज़ें तो आपको पता चलेगी कि ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, ले रहा है, उसकी फीसेस अपनी जगह पता चलेगी। लेकिन दूसरा जो पार्ट है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके पास कॉमन सेंस हाँ, अपना तो होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाकर 6 महीने रहूँगा कैसे? बिल्कुल ऐसा है। अब आप कह सिंपल रहे सी हैं मेरे बात पास है। तो पैसा कोई नहीं है, तो भैया आप अपने लिए अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं बहरहाल, आपके पास इतना सर्वाइवल होना चाहिए, और उसका कितना, उसकी कोई कैद तो नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ भई $8-10,000 तो आप कम से कम भी तो लेके जाएँ ना। तो 6 महीने आपको जॉब ढूँढनी है, अकोमोडेशंस करनी है। आप अगर 200 $500 $1000 के अंदर भी आप अकोमोडेशन पे पर मंथ चलेंगे, तो आप समझ लें कि 6 महीने में $6000 हो गए आपके, $4000 हो गए। बिल्कुल तो सिंपल से आपके फ़ॉर्मूला है। पास मिनिमम भी $10,000 आप जेब में रख के लेके जाएँ, जो आपके पास माइग्रेशन हो जाए। फैमिली लेके जाएँगे तो अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से आपको करना है। ये जो कनाडा गवर्नमेंट कह रही है, आप दिखा तो देते हैं, फैमिली आप बड़ी लेके जा रहे हैं, पैसे आपने किसी से उधार ले लिए थे और अब्बू के थ्रू दिलवा दिए थे अपने अकाउंट के अंदर। लेकिन आज जब आप नहीं लेके जाएँगे तो डेफिनिटली आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको बहुत मुश्किलात से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो दिखाया कुछ था, किया कुछ था। तो इसलिए अपने लिए खुद कोशिश करें, अपने पैसे बनाएँ और फिर अप्लाई करें ज़्यादा अच्छा। यानी अगर आप स्किल्ड भी हैं तो उसके साथ आपको एक अच्छी खासी अमाउंट तो देखिए नेचुरल बाहर सी जा रहे बात हैं है। सर आप, वहाँ जा रहे हैं अब बहुत सारी हम चीज़ें लाहौर हैं, भी चले फैमिली है, जाएँ बच्चे रहने के बिल्कुल लिए, सही बात हमें है। खर्चा तो चाहिए, सही लोग बात है। कहते नहीं खर्चा नहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ तो महँगाई फिर और भी ज़्यादा है। और फिर आप डॉलर कन्वर्जन, हाँ, वो पैरिटी सही है। आपकी उसी तरीके से होती है। अच्छा आदिल साहब ये बहुत इस पे बात हो रही है जो अमेरिकन एक प्रोग्राम है एनआईडब्ल्यू ये क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में आप हमें देखिए, बताएँ मुख्तसरन? ईबी2 एनआईडब्ल्यू के नाम से मशहूर है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2। गवर्नमेंट के जो यूएससीआईएस के अपने वीज़ा क्लासेस हैं, उसमें उन्होंने एनआईडब्ल्यू का इज़ाफ़ा किया। ईबी2 पहले भी था। ईबी2 है बेसिकली जॉब ऑफर, किस कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करे, वो उसका अपना एक जो
गवर्नमेंट का प्रोसीजर है पर्म सर्टिफिकेशन का, कि वो देखेगी कि भाई आप यूएस के किसी जो है ना सिटीजन के तो राइट्स नहीं आप हुँ, हज़फ कर हुँ। रहे हैं, तो वो आपको आपको एक जॉब ऑफर करेगी और आप करेंगे। एनआईडब्ल्यू जब इंक्लूड किया उन्होंने, इसका मतलब था नेशनल इंटरेस्ट वेवर हो गया, कि आपको जॉब ऑफर लेने की ज़रूरत नहीं, पर्म सर्टिफिकेशन के इतने मुश्किल मरहले से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ और स्टार्ट करें अपना काम। लेकिन पहले प्रूव करें अपने आप को कि क्या आपके पास एडवांस डिग्री है, या यूएस की बैचलर्स डिग्री विद 5 इयर्स प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, या कोई आपके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है, जो यानी कि आप यूएस के हमारे लिए कितने कितने फ़ायदेमंद हैं, ये फ़ायदेमंद है। आप बताएँ हमें। यूएस का बेनिफिट क्या है आपको, कि आपको वो वेव करे, तो यूएस को क्या बेनिफिट, तो आप बेनिफिट गिनाते हैं, मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ, मैं हेल्थ केयर के अंदर हूँ, हेल्थ केयर की इतनी शॉर्टेज है आपके पास, देखें ट्रम्प ने ये कहा हुआ है, उनकी ये प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। जब आपका पब्लिक को जो फ़ायदा होगा, तो नेशनल इंटरेस्ट प्रॉपर्ली बन जाता है। उसके ऊपर ये एक पिटीशन है, एक आर्गुमेंट है, ठीक है, आप केस अपना किस तरह केस से आ जो है और वो पेश उस करते हैं? जो राइट अप आप लिख रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे एविडेंसेस आप साथ में लगाएँगे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक सवाल बार-बार अक्सर लोग कर लेते हैं, वो उनकी कम नॉलेज की वजह से हम कह सकते हैं। वो ये होता है, वो कहते हैं नहीं, नहीं इसमें तो शायद मैंने पढ़ा है। भई आपके पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल और उसके अंदर फ़र्क है। वो ये फ़र्क ये है कि सिर्फ़ पीएचडी होल्डर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ़ पब्लिकेशन वाले नहीं अप्लाई करेंगे। सही। मेरा आज भी जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जितने अप्रूवल्स हमने रिव्यू पे लगाए हैं, जिन्होंने इजाज़त दी और वो आए या किसी ने कहा कि ब्लर कर देना, फिर आपके व्यूज़ लिए, तो हम लेते हैं क्योंकि हमारे एक ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। वो ज़्यादातर आईटी इंजीनियर्स और डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। उनमें से अभी तक भी जो है वो हमने नहीं पब्लिश किया प पीएचडी वाला। ताकि ठीक है। लोगों को ये इत्मीनान रहे कि भाई ये लोग जा रहे हैं, वो फिर टाटा बाय-बाय कर देंगे, आप बैठे रह जाएँगे। हम तो समझते थे जाली है, हम तो समझते थे होता नहीं है, हम तो समझते आप समझते रहे। जो बंदा एतबार करेगा, जो बंदा पूरी ड्यू डिलिजेंस करके आएगा और अपने डॉक्टर पे जो है एतमाद रखेगा, तो ऑब्वियसली उसके काम बनने की उम्मीद इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, सर, आपने बड़ी ऑलराइट, तफ़सील के साथ सारी बातें बता दी ऑलराइट और बहुत क्लियर हो गया हुँ, कि अगर कोई इमिग्रेशन की तरफ जाता है तो कौन से प्रोसेस हैं, कौन-सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कितने सब्र से काम लेना सर, चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये हमने बात की आदिल साहब से, उन्होंने बहुत तफ़सील के साथ सारी बातें आपके सामने रखी हैं, आप उसको सुन सकते हैं और आपसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। आइंदा किसी दूसरे मेहमान और प्रोग्राम के साथ फैज़ यार के प्लेटफ़ॉर्म पे हम हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।